एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, यह वीडियो सरस्वती शिक्षा मंदिर ग्राम भारती परतोष सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, क्योंकि प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए 21 क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो एमसीक्यू हैं। तो आइए हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में प्रोबेबिलिटी समझाते हैं और उसके बाद प्रोबेबिलिटी से जुड़े हुए 21 एमसीक्यू क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको हम स्क्रीन पर। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम लोग को याद रखना होगा। यहाँ पर 6 पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को बहुत ही आसानी से हल करने में हमारी मदद करेंगी। तो पहला बेटा हम लोग के पास टॉपिक हम लोग का आज का रहेगा प्रोबेबिलिटी। और याद रखिए, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट अपान में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपान में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। इसका मतलब जो घटनाएं घट रही हैं और जितनी घटनाएं घट सकती हैं उनको हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बातें याद रखिए कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज 0 से लेकर 1 तक होती है, यानी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। यदि कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है। यदि कभी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए तो वो श्योर इवेंट होता है। और बेटा याद रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी, जैसे जो घटना नहीं घट रही है, यदि उसकी वैल्यू निकालना है तो 1 में से जो घटनाएं घट रही हैं उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। और छठवीं बात याद रखना है, जो घटनाएं घट रही हैं और जो घटनाएं नहीं घट रही उन दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है प्रोबेबिलिटी से जुड़ी हुई। एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू याद रखिए नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपान में टोटल नंबर ऑफ इवेंट। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से जुड़ा है तो आपको ये चीज़ें जरूर मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि इस पर आधे नंबर दिए जा सकते हैं यदि क्वेश्चन बड़ा है तो, 3 नंबर में 5 नंबर में है तो। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 0 और 1 के बीच में भी हो सकती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती, यानी माइनस में कभी नहीं जाएगी। कभी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा 1 रहेगी, 1 से कम रहेगी। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 यदि प्रोबेबिलिटी है तो उसे हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। यदि प्रोबेबिलिटी 1 है तो उसे हम लोग श्योर इवेंट बोलते हैं। यदि प्रोबेबिलिटी घटना घट रही है और घटना नहीं घट रही, उन दोनों की ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग 21 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आइए हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है जहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस है। बेटा बहुत ही तेज़ी से हम लोग इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे। जैसे बेटा कहा जा रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इसका मतलब बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्ड जो है वो कितने होते हैं हम लोग के पास, 52। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टी को बेटा टोटल नंबर ऑफ कार्ड हम यहाँ मान रहे हैं। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन एस। तो इसका मतलब बेटा कितने एस नहीं होंगे, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी होगी एस नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि जो डेक होते हैं उसमें कितने एस होते हैं बेटा, एस टोटल होते हैं हम लोग के पास 4। तो 52 में से 4 हम लोग बाहर निकाल लें तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। 48 यानी कि एस नहीं होते हैं। तो टोटल हमने प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, अभी फार्मूला आपको बताया है कि P इक्वल टू हमेशा M अपान में N याद रखना है। N का मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड, M का मतलब जो घटनाएं घट रही हैं। तो कितने कार्ड आ जाएंगे हम लोग के पास, वास्तव में 48 आएंगे। कब, जब एस नहीं आएगा तब। और अपान में टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। इन्हें डिवाइड कर दीजिए, क्या आंसर आ जाएगा, 12 अपान में 13। तो जो 12 अपान 13 हम लोग के पास क्वेश्चन है वही हम लोग का आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने कहा, अ डाइस इज थ्रोन वंस। यदि एक डाइस को एक बार उछाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5। तो बेटा 5 से बड़ा कितने नंबर होता है, केवल एक ही नंबर बड़ा होता है। जैसे हम लोग को पता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो कितना नंबर 5 से बड़ा है, केवल एक नंबर बड़ा है। तो जैसा हमने ऊपर बताया, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू M अपान में N। M जहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट और N का मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो M का मतलब बेटा कितने नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, केवल 5 से एक नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो 1 अपान में 6, यही हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इन अ थ्रोन ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। मतलब एक पेयर की बात की जा रही है, यदि डाइस का एक पेयर
उछाला जाए, यानी 2 डाइस उछाले जाएँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इज़, तो अब थोड़ा फंस गए हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो अब 2 डाइस बेटा उछालने के लिए कंडीशन क्या है देखिए। तो जब 2 डाइस हम लोग उछालेंगे तो इसी तरह का ये पेयर बनेगा। जैसे हो सकता है 1,1 आ जाए, फिर 1,2 आ जाए, फिर 1,3 आ जाए, फिर बेटा 1,4 आ जाए, फिर 1,5 आ जाए, फिर 1,6 आ जाए। और क्या सकता है 2,1 आ जाएगा, 2,2 आ जाएगा, और क्या सकता है 2,3 आ जाएगा, और 2,4 आ जाएगा, फिर 2,5 आ जाएगा, और फिर 2,6 आ जाएगा। इसके बाद 3,1 आ जाएगा, फिर 3,2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3,3 आ जाएगा, फिर 3,4 आ जाएगा, इसके बाद 3,5 आ जाएगा, और 3,6 आ जाएगा। ये कब तब के लिए जब 2 पेयर बन रहे हो। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा 4,1 हो जाएगा, 4,2 हो जाएगा, और इसके बाद बेटे 4,3 हो जाएगा, उसके बाद 4,4 हो जाएगा, उसके बाद 4,5 हो जाएगा, उसके बाद 4,6 हो जाएगा। अब इसके बाद 5,1 हो जाएगा, उसके बाद 5,2 हो जाएगा, इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा 5,3 हो जाएगा, 5,4 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा, और 5,6 हो जाएगा, और लास्ट बेटा 6,1 हो जाएगा, फिर 6,2 हो जाएगा, उसके बाद 6,3 हो जाएगा, 6,4 हो जाएगा, इसके बाद 6,5, और लास्ट में 6,6 हो जाएगा। तो ये टोटल पेयर बन गए। तो टोटल कितने पेयर बन गए बेटा हमारे पास 36। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है इन अ डाइस इन अ थ्रोन ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब जहाँ पर 2 नंबर एक जैसे आ जाएं। देखिए यहाँ पर 1,1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, 4,4 हो गया, 5,5 हो गया, 6,6 हो गया। इसका मतलब यदि प्रोबेबिलिटी यहाँ निकालना हो डबलेट की, तो पी ऑफ ई के लिए क्या हो जाएगा बेटा टोटल कितने आए डबलेट 1 2 3 4 5 6, यानी 6, और अपान में टोटल कितने हैं 36। इन्हें डिवाइड कर दीजिए 1 अपान में 6, यही इसका आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 मंडे इज। अब भाई 53 मंडे आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बेटा इसका आंसर आपको याद रखना होगा कि इसका जो आंसर है वो हम लोग के पास है 1/7। 1/7 ये इसका राइट आंसर है। इसके बारे में हम आपको और किसी दिन ब्रीफ में बताएंगे, यानी और डिटेल में बताएंगे। अभी इसका आंसर याद रखिए, जो सी है इसका राइट आंसर क्या है हमारे पास सी, यानी 1/7 इज द राइट आंसर। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड कार्ड। तो भैया फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि वेल सफर्ड कार्ड है, तो अब एस आने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने कहा था टोटल कितने एस आते हैं बेटा 4, और टोटल कितने कार्ड होते हैं 52। अब इन्हें डिवाइड कर दीजिए 4 1 जा 4 और 4 13 जा, यानी 1/13 कहीं है 1/13 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बेटा आगे 5वें का सी आंसर आ गया। अब 16वां करते हैं। इन अ लॉटरी हैज़ 8 पिज्जाज एंड 16 ब्लैंकेट्स। 8 और 16 को ऐड कर दो बेटा, टोटल पता चल जाएगा। टोटल कितना आ गया 24 आ गया। द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द पिज्जा, तो पिज्जा निकालने के लिए करना क्या होगा कि जो पिज्जा है, पिज्जे के लिए वैल्यू क्या है बेटा 8, यानी पी के लिए एम अपान में एन हमने बताया है ना। तो बेटा एम यानी पिज्जा कितने हैं 8, और एन का मतलब है टोटल। टोटल कितने हैं बेटा 24। इन्हें डिवाइड कर दीजिए 8 1 जा 8, 8 3 जा, यानी 1/3। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे ले चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा बेटा याद रखिए 1 इसका राइट आंसर। चलिए ठीक है विष्णु, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ सिंगल डाइस। तो बेटा एक सिंगल डाइस में कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो बेटा जाहिर बात है 3 प्राइम नंबर, 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ। तो 3 अपान में क्या हो जाएगा 6, इन्हें डिवाइड कर दो 1/2, यही इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भैया हमेशा याद रखो बेटा जो टोटल, अब एक डाइस में टोटल कितने फेज होते हैं 6, तो 6 को हमेशा नीचे रखना है। और कितने प्राइम नंबर होते हैं 3, तो जितने प्राइम नंबर है उनको ऊपर रखना है। डिवाइड कर दीजिए 1/2, ये इसका आंसर आ गया 1/2। कितना आसान से। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ़ आर डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2। भाई 3 और 2 के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, तो जाहिर बात है जो प्रोबेबिलिटी हो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर
ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब देखिए फिर से इन्होंने कहा ना, तो इसका मतलब इसी तरह डाइस को फिर से हमने क्या कर दिया है, उछाल दिया है। और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन द बोथ डाइस, यानी दोनों जो फेसेस हैं वहाँ पर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। आइए ढूंढा जाए, तो दोनों प्राइम नंबर कहाँ है भाई, तो 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं, तो शुरुआत होगी 2 से, तो 2 जो है वो आपका प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल सही है भाई, प्राइम नंबर है। तो पहला एक तो ये पेयर मिल गया और एक ये पेयर मिल गया, दोनों प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये तो प्राइम नंबर, हाँ एक पेयर ये भी मिल गया, 3 हो गए, 3 हो गए। और फिर ढूंढी भाई, फिर ढूंढी, फिर 4, ये 4 हो गए। मैं यानी 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है ना, 4 हो गए। और ये भी 4, ये 5 हो गए, ठीक है 5। 5 के बाद बेटा एक ये भी हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गए, ठीक है 6 हो गए। 6 के बाद बेटा, 6 के बाद 6 प्राइम नंबर हो गए, हाँ 6 प्राइम नंबर हो गए। और ढूंढिए, प्राइम नंबर ही चाहिए, दोनों प्राइम होने चाहिए। 6 के बाद प्राइम नंबर, और 6 के बाद, हाँ ये 7 हो गए। 7 के बाद और प्राइम नंबर, 7 के बाद और प्राइम नंबर, 7 के बाद एक 8, ये भी हो गया, ये भी प्राइम नंबर है, 8 नंबर हो गया। 8 के बाद और एक 9, ये भी प्राइम नंबर हो गया, 9 हो गया। 9 के बाद, अब तो हमें नहीं लगता 9, केवल 9 प्राइम नंबर आ रहे हैं हमारे पास ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो जो अब हमारा आंसर आ रहा है बेटा कि प्रोबेबिलिटी हमें किसके लिए निकालनी है, प्राइम नंबर के लिए। तो m अपान में n कर देना है। m तो हमारे पास 9 आया और टोटल कितने हैं, 36। अब इन्हें थोड़ा डिवाइड करते हैं, 3 3 जा और 3 12 जा, यानी 3 अपान में 12 आ रहा है। इनको फिर से डिवाइड करो, 1 अपान में 4, ये कहीं 1 अपान 4 होगा तो भाई हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्या यहाँ 1 अपान 4 है, तो हाँ भाई बिल्कुल 10th में हमारे पास आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं बातें आपको समझ में आई होंगी। एक बार फिर से बता देते हैं भैया, देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा ना 2 डाइस को थ्रोन किया जा रहा है, तो इसी तरह यार 2 डाइस को थ्रोन कर दिया गया, उछाल दिया गया, तो यही तो आउटकम आएगा हमारे पास। अब प्राइम नंबर देखना है कि दोनों फेसेस पे प्राइम नंबर आना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो 7 तो इसमें आने से रहा, केवल यही देखना है कि दोनों फेसेस पर ये प्राइम नंबर आना चाहिए। तो पहला नंबर तो आपका ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां और आठवां और लास्ट में 9वां, तो 9 हुए। तो 9 अपान में 36 कर दिया गया, सॉल्व कर दिया गया, तो 1 अपान 4 आ गया, ये हमारा आंसर। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच नंबर ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती थी, चलो भैया 3/2, क्योंकि यार इसे जब डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, और हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा हो सकती नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड थ्रोन अ कॉइन वंस, यानी एक कॉइन को जब उछालेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसको भी बहुत आसान से, यार ये कॉइन है आपका, ये इस कॉइन को आप उछालेंगे तो एक बार हेड आएगा या टेल आएगा, तो टोटल कितने इवेंट हो गए, 2, और हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, तो एक 1/2, ये इसका आंसर। सिंपल सा तरीका है यार, सब बहुत आसान है। 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 12 का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई थ्रोइंग अ डाइस वंस, यानी एक डाइस को उछाला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। भैया कभी भी डाइस में 6 से बड़ा आता ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 इज द राइट आंसर। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। भैया एक बात याद रखिए, टोटल एक कार्ड में, मतलब एक डेक में 4 किंग होते हैं, 4/52 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 1/13 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो बेटा कितना आसान है, बस हाँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। यदि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ ग्रुप ऑफ 30 पीपल्स इन विच 4 पीपल्स सफरिंग फ्रॉम इलनेस, यानी कि टोटल बेटा, टोटल जो पीपल हैं, यानी m अपान में n देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी है, 30, टोटल 30 लोग हैं। तो और भाई और क्या कहा जा रहा है, जिसमें 4 लोग जो हैं वो बीमार हैं, तो कितने लोग ठीक हैं, 26 लोग ठीक हैं। दिया हुआ है 30 पीपल्स एंड 4 पीपल्स जो इल हैं, तो जाहिर बात है बेटा 4/30 यदि हम लोग कर देंगे और इसे डिवाइड करेंगे तो 2/15 आ जाएगा। अब क्या 2/15 कहीं पे इसका आंसर है, तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन ढूंढिए। 2/15 हम लोग का आंसर आ रहा है, तो क्या 2/15 है, हाँ ये है, इसका मतलब ऑप्शन सी। तो क्या है, बिल्कुल है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 16, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग मोर देन 11। कितने ऐसे हैं जिनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा होगा। तो केवल एक ही बेटा है, एक ही कंडीशन है जहाँ पर 11 से ज़्यादा होंगे, और वो है 6 + 6, यहीं पर
11 से ज़्यादा नंबर आएंगे, बाकी कहीं पर आएंगे नहीं। तो इसका मतलब 1/36 हम लोग का क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी 2 कॉइन को उछाला जा रहा है और अब बताना है कि दोनों कॉइन पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्या ना है, नॉट गेटिंग टेल ऑन बोथ कॉइन। तो बोथ पर बेटा टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या नहीं होगी। तो सिंपल से पहले तरीका है कि कॉइन बनाइए, एक बार हेड और एक बार टेल। ये तब के लिए जब एक बार उछला गया, यहाँ 2 बार उछला गया तो एक बार हेड एक बार टेल, यहाँ पर एक बार हेड और एक बार यहाँ पर टेल। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट यहाँ क्या आ रहे हैं बेटा, पहला क्या बन जाएगा, हेड 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 हो गया। फिर दूसरा क्या बन जाएगा, हेड टेल। तीसरा क्या बन जाएगा, टेल हेड। चौथा क्या बन जाएगा बेटे, टेल बन जाएगा। अब इसमें से कितने ऐसे हैं जहाँ पर टेल नहीं आ रहा, तो 3, 1, 2 और 3, 3/4 है हम लोग का आंसर। क्या कहीं पर है, हाँ है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेनिंग 20 बॉल्स इन विच 4 बॉल्स आर ग्रीन एंड रिमेनिंग आर ब्लैक। इसका मतलब 4 बॉल यदि ग्रीन है तो 16 बॉल क्या है बेटा, ब्लैक है। अरे मेरे भैया 20 में से 4 घटाओगे 16 नहीं आएगा, 16 बॉल क्या हो गए, ब्लैक हो गए। चलिए अब ठीक है, ये भी समझ में आ गया। तो चाहते क्या है वह बॉल इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ग्रीन नहीं आएगा तो ब्लैक आएगा। पी ब्रैकेट में नॉट ग्रीन के लिए चाहिए बात है 16 में क्या आ जाएगा बेटे, 16 में आ जाएगा आपका 20। अब इन्हें डिवाइड कर दो, 4/5 है इसका आंसर। कोई है 4/5, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 1 डाइस इज थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर विल बी। तो प्राइम नंबर केवल 3 होते हैं, 3/6 यानी 1/2 कहीं है। अरे बाप रे बाप, रुक जाइए, नॉट गेटिंग प्राइम नंबर भाई, अ डाइस इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइम नंबर। तो हाँ बेटा, जैसे देखो 2, 3, 5 ये प्राइम नंबर है, तो इनको छोड़कर कौन कौन से नंबर बचे, 1, 4 और 6, तो ये 3 हो गए ना। तो 3/6 डिवाइड करेंगे 1/2, तो इसमें कहीं 1/2 है, नहीं है, यह है, ध्यान देखो यार, 3/2 नहीं बात समझे। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ कार्ड, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बी किंग और क्वीन। किंग हो या तो क्वीन हो, तो 8/52 कहीं आ रहा है, क्योंकि 4 क्वीन होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 4 8, 8/52 52, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो भैया डी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, देयर आर 5 टिकट हैज़ गिफ्ट आउट ऑफ 20 लॉटरी टिकट्स हैं, जिसमें से 5 पर गिफ्ट है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पर्सन कैन नॉट गेटिंग। तो भाई पहले कितने पर लॉटरी नहीं है, 15 पे लॉटरी नहीं है, तो 15/20 कितना आ गया, 3/4 कहीं है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो बेटा इस तरह हम लोगों ने क्विक रिवीजन करने का प्रयास किया, बाकी हम लोग करते रहेंगे। और यदि आप इसी तरह तिवारी सर की क्लास लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास से ज़रूर जुड़ें। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।